श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वा धार। मंगलमय मंगल करम बिन बहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। पूज्यपाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमन। संत समाज साधु समाज के चरणों में भी मेरा बारंबार नमन एवं इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने हेतु इस प्रचंड गर्मी में भी आकर के जो आप शोभा बढ़ाए हैं, तमाम भाई बहनों को मेरा बारंबार नमन। इस तेज गर्मी में भी आप लोग आकर के जो इस यज्ञ को सफल बनाए हैं, यूँ तो अपने अपने घर में आप लोग आराम से रहते होंगे, कूलर लगा के पंखा के भीतर रहते होंगे, फिर भी प्रेम के साथ आप लोग यहाँ इस गर्मी में भी आकर के सफल बनाए हैं। और मैं कुछ तो बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उतना सेवा मैं नहीं कर पाया। कहीं न कहीं अवश्य त्रुटि हुई होगी, इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। अभी गुरु ज्ञान महोत्सव चल रहा है मनियारपुर में। हमको भी ख्याल नहीं था, पूज्य बाबा से हम जब निवेदन किए, आग्रह किए कि सबोर में एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, तो बाबा भी भाव विभोर होकर के और उस ज्ञान गुरु ज्ञान महोत्सव को भूल करके और आप लोगों को प्रेम को देखते हुए इस गुरु ज्ञान महोत्सव के अवसर पर अपना अनमोल समय दिए। साथ साथ सभी बाबा लोग भी गुरु ज्ञान महोत्सव को छोड़ करके और यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं बारंबार सबको नमन करता हूँ। और विशेष हम क्या बोलेंगे, केवल मैं सबसे कि मतलब क्षमा चाहता हूँ कि जो हमसे गड़बड़ी हुई है उनको ध्यान में नहीं रखते हुए और सत्संग के प्रति श्रद्धा प्रेम अवश्य रखें। जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं,
जो बहुत परिश्रम करके इस गर्मी में भी कष्ट उठा करके भी आप लोगों का सेवा करने का पूरा प्रयास किए, उन लोगों की बहादुरी है। साथ साथ इस कार्यक्रम में जो भी हमको सहयोग किए, क्योंकि उतना समय हमको नहीं मिल पाया, बहुत गर्मी थी, हम सब जगह प्रचार में नहीं जा पाए, सबको सूचना भी नहीं दे पाए। बहुत लोग आकर के हमको बोले बाबा हम लोगों को सूचना नहीं दी, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आप लोग श्रद्धा को देखते हुए और बिना सूचना के भी उमड़ पड़े हैं, ये भी कम बात नहीं है। तो जो भी जिसने भी हमको सहयोग किया उनको मैं बारंबार नमन करता हूँ, और जिसने भी विरोध किया उनको भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। कुछ लोग तो सत्संगी होकर के भी और आवाज़ अपने मुख से निकाले कि रोजगार करते हैं। जब हम लोग दीक्षा लिए थे, हर माँ बहनों से, भाई बंधु से मैं पूछता हूँ कि जब दीक्षा लिए थे तो क्या संकल्प लिए थे कि हम तन मन धन के साथ संत मत प्रचार प्रसार में मददगार रहेंगे। दीक्षा की डायरी में एक प्रतिज्ञा तो यही है। तो आप सोचिए जरा सा, जब सत्संग नहीं होगा तो संत मत का प्रचार का और कौन उपाय? कोई उपाय है तो आप लोग बताएंगे। तो पुराने सत्संगी बुजुर्ग होकर के और इस तरह से जो मुँह से आवाज़ निकाले उनको भी मैं बारंबार नमन करता हूँ और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सत्संग को भी रोजगार समझता है। तो चलिए विशेष मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, और उनका भी बहादुरी है। हमको तो जगह में कमी है, आप लोग देख रहे हैं, विश्वास नहीं करते थे। लोग बोलते थे इतने संत महापुरुष कहाँ जुटते हैं। मैं बड़ा मंच बनवाया तो लोग कहते थे भर जाएगा। हमको पूरा विश्वास था, सब बैठे भी नहीं, कुछ तो जरूरी काम समझ करके, प्रोग्राम समझ करके चले भी गए। फिर भी जरा सा एक झलक देख करके और आप चिंतन करेंगे मंच भरा कि नहीं। कुछ से कुछ बोलते थे लोग, तो मैं कहाँ रखते इतने संत महापुरुषों को। मेरे आश्रम में उतना जगह नहीं, तो मैं गौशाला जो है उसको भी साफ सुथरा करवा के रंग पेंट करवाया। किसी में रखेंगे ऊपर नीचे जितना हो पाएगा। आए संत में ही कॉन्वेंट के प्रिंसिपल हरे कृष्ण वर्मा जी, और पूछे कि कहाँ रखिएगा बाबा को, दिखाएगा कि नहीं। चलिए मेरे यहाँ देखिए। वहाँ तो मैं जानता ही था, कई बार हम भी प्रोग्राम किए हैं, और पूज्य बाबा का 15 नवंबर में वहाँ प्रोग्राम करवाए थे। तो हमको तो सब पता था, हम तो जानते थे कि वो व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं है। वो हमको ले गए, वहाँ दिखाए सब जगह व्यवस्था, तो वहाँ से बढ़िया व्यवस्था हमको कैसे संभव है। गुरु महाराज की उनके ऊपर कृपा हुई, और गुरु महाराज कृपा से उन्होंने स्वीकार किए। सभी संत महापुरुषों को हम वहाँ आराम से रख पाए। और आप लोगों को एक चमत्कार भी बुझाया होगा। कितनी तेज गर्मी थी,
और हमको लोग कितने तरह से बोलते, कितने गर्मी में प्रोग्राम कराने का है, इतने गर्मी में प्रोग्राम कराने का है। मैंने कहा कि हमारे गुरु माँ जी महान है, अगर इनकी कृपा होगी तो गर्मी भी कम कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि 2-3 दिन पहले बारिश हुई, पवित्र बना दिए बगीचा को, सब जगह स्थल को पवित्र बना दिए। साथ साथ मौसम में भी सुधार हुआ, गर्मी कम हो गई। फिर भी गर्मी का समय है तो गर्मी ही है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत नमन करता हूँ कि आप लोग गर्मी में भी आकर के सत्संग का शोभा बढ़ाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।